सामान्य ज्ञान को और बढ़ाने तथा सफलता प्राप्त करने के लिए आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सामान्य ज्ञान के क्विज में आपका पहला सवाल है, OMR का पूर्ण रूप क्या है? A. ऑन मनी रीडर, B. ऑप्टिकल मार्क रीडर, C. ऑन मार्क रीडर, D. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है B. ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला सवाल है, सेज SEZ का पूर्ण रूप क्या है? A. स्पेशल इकोनॉमिक जोन, B. स्मॉल इकोनॉमिक जोन, C. सर्विस इकोनॉमिक जोन, D. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है A. स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपका अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया? A. सुभाष चंद्र बोस ने, B. महात्मा गांधी ने, C. मोतीलाल नेहरू ने, D. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है A. सुभाष चंद्र बोस ने। आपका अगला सवाल है, किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? A. भगत सिंह, B. चंद्रशेखर आजाद, C. अरविंद घोष, D. सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है A. भगत सिंह। आपका अगला सवाल है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? A. BR अम्बेडकर, B. बिपिन चंद्र पाल, C. रविंद्रनाथ टैगोर, D. चित्तरंजन दास। सही जवाब है D. चित्तरंजन दास। आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? A. 1942 में, B. 1943 में, C. 1944 में, D. 1945 में। सही जवाब है B. 1943 में। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? A. सविनय अवज्ञा आंदोलन, B. असहयोग खिलाफत आंदोलन, C. रॉलेट आंदोलन, D. भारत छोड़ो आंदोलन। सही जवाब है A. सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? A. वल्लभ भाई पटेल, B. जवाहरलाल नेहरू, C. सुभाष चंद्र बोस, D. चंद्रशेखर आजाद। सही जवाब है C. सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला सवाल है, कायदे आजाद किसे कहा जाता है? A. मोहम्मद अली जिन्ना, B. जवाहरलाल नेहरू, C. भगत सिंह, D. महात्मा गांधी। सही जवाब है A. मोहम्मद अली जिन्ना। आपका अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? A. गोरखपुर, B. आगरा, C. इलाहाबाद, D. लखनऊ। सही जवाब है ए गोरखपुर।
अगला सवाल है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है ए जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी सिंधी, सी गुरमुखी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी गुरमुखी। आपका अगला सवाल है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी मोडी, डी नागरी। सही जवाब है बी ब्राह्मी। आपका अगला सवाल है, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? ए सिंधु काल, बी वैदिक काल, सी गुप्त काल, डी मौर्य काल। सही जवाब है ए सिंधु काल। तो साथियों, ये आपके लिए प्रश्न है, उम्मीद है आपको इसका उत्तर अवश्य पता होगा। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ए 8, बी 12, सी 18, डी 21। सामान्य ज्ञान के और प्रश्नों के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक सुरक्षित खुश रहें।